प्रदेश का देवरिया जिला एक ऐसा जिला जिसने अपनी पहचान बनाई है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो देवरिया में बाबा की भी जय जयकार कहनी है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है और यहाँ के लोग इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे, शुरुआत करते हैं रंजीत जी से। आप ही गाकर बता दीजिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों सी हिलने लगी, शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर नगर, हर डगर से हर लाश हाथ लहराते हुए चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, आप सबके सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सूरत बदली है, सूरत बदली है, कुछ सूरत बदल पाई है? जी, सूरत बिल्कुल बदली है उत्तर प्रदेश की, और देवरिया की भी सूरत बदली है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है और पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है जिसने स्वास्थ्य के विषय में इतना सोचा है। और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन्होंने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है, जो आज से 5 वर्ष पूर्व अगर अखिलेश यादव ने दिया होता, कोरोना काल में हमको सहायता मिली होती। क्या कहेंगे इस पर? जोगी जी जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं और सबका विकास का काम किए हैं। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। देवरिया जनपद में भी मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज ही नहीं बना है, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ था ही नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ लूटने का काम किया और आज लोगों की जान बचाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री और मोदी जी ने किया है। ये चिकित्सा पर बोल दिए हैं, मैं शिक्षा पर बोल रहा हूँ। शिक्षा के जगत में भी क्रांतिकारी जो है विकास हुआ है और पहली बार जो है प्रसिद्धि विद्यालयों में इंग्लिश मीडियम से जो है प्रेरणा ऐप के माध्यम से विद्यालय संचालित हो रहे हैं। हर ब्लॉक में 2 या 3 विद्यालय जो है वो बना दिए गए हैं, इंग्लिश मीडियम से चल रहे हैं। देवरिया के विकास के लिए वर्तमान सरकार ने बहुत ही प्राथमिक स्तर से विकास का कार्य किया है। आप अगर यदि यहाँ देख रही हैं तो सामने देखिए, सामने इधर देखिए कैमरा भाई, देखिए उधर मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा है। वो जनपद की एक ऐसी नज़ीर है जो दूसरे राजनीतिक दल के लोग भी उसका बखान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ये उपलब्धि दी है जनपद के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज है। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो मेडिकल कॉलेज है क्या? वो मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से प्राइवेट है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इस देवरिया जनपद पर कृपा के पात्र हैं तो कहें उस मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट संस्था में बेच दिया उन्होंने, उसको प्राइवेट क्यों कर दिया? वो मेडिकल कॉलेज तो साथी है पढ़ने के लिए, लेकिन लोगों का इलाज होना है, इतना तो जानकारी होनी चाहिए। कुछ नहीं मिलना है, वहाँ प्राइवेट है, पूर्ण रूप में प्राइवेट है। यदि वो प्राइवेट नहीं होता तो क्या सोचतीस होता? तुम्हारे सदर में नहीं होता है तो मेडिकल में कहाँ से होगा? सदर की हालत ये थी हमारे यहाँ कि लोग वहाँ कर्मचारी हेलमेट लगा काम करते थे, हेलमेट लगा के कि लिंटर ना गिर जाए। हाँ, रही बात इन्होंने कही कि देवरिया मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है। प्राइवेट भैया इनसे कहाँ प्राइवेट है, डॉक्टर सारे सरकारी हैं। जो भर्तियां हो रही हैं छोटी मोटी वो प्राइवेट लोग अपने रख रहे हैं। वो प्राइवेट के नाम पे लोग 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया ले लिए। आप जाइए मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए, वहाँ पोस्टर लगा हुआ है, वहाँ पोस्टर लगा हुआ है कि यहाँ कोई भर्ती नहीं हो रही है। ये भर्ती कह रहे हैं, भर्तियां होती थी इनके सरकारों में, सपा के सरकारों में होती थी भर्तियां। तो ये इनके जो मुखिया थे और चाचा उनके थे शिवपाल यादव, वो पहले निकल जाते थे मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए पैसे लेकर, और उसके बाद भर्तियां की जा रही है। सब प्राइवेटेशन चल रहा है, सबको पता है, कोई भर्ती कोई नहीं हो रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देवरिया में आई। मेरा नाम दिव्यांश श्रीवास्तव है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर देवरिया का विकास हुआ है तो रोड भी नहीं सही है, नाली भी नहीं सही है, बड़े बड़े जो अधिकारी जनपद में रहते हैं उनका घर जलमग्न हो जाता है। मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, ना दवा की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। क्या सरकार कर रही है? अभी हमारे भाई साहब कहें तो पूछना चाहते हैं कि कितनी सरकारी नौकरियां मिली इसमें। और नहीं सुनिए, रुकिए, नहीं सुनिए, कहें देवरिया की बात है और सुनिए ठीक है। विकास की गंगा बह रही है, ठीक है। इतने पानियों में मैं चलता था, इतने पानियों में विकास की गंगा कहाँ बह रही है? 2.5 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी। इस सरकार ने कोई पूरा झूठ, ये सरकार पूरा झूठ के बुनियाद पे खड़ी है, कोई भी काम नहीं हुआ है। यहाँ का सांसद भाजपा का है, 2 बार से
यहाँ का विधायक 2 बार भाजपा से है, यहाँ का नगरपालिका चेयरमैन 2 बार भाजपा से है, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया है। 1 घंटा पानी बरस जाए तो पूरा देवरिया नगर पानी के जलमग्न में डूब जाएगा। यहाँ पे झूठी सरकार चल रही है और काम के नाम पे फर्जी एकदम तरीके से रोड टूटे हुए हैं, नालियां डूबी हैं। जिस मोहल्ले से ये लोग आ रहे हैं, अभी 1 घंटा पानी बरस जाए वो मोहल्ला पूरा डूब जाएगा। हम भटवलिया मन्ना सिंह हैं, सभासद हैं वहाँ के। हमारे वहाँ हरिजन यादव सारे जाति भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद बोल रहे हैं। सारे लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद बोल रहे हैं। कार्य बहुत भारतीय जनता पार्टी। हम अजय शाही हैं, प्रधानाचार्य हैं। सही बात है कि जो भाजपा ने वादा किया वो सारे वादा पूरा हुए, चाहे किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, स्टूडेंट के हित में। शिक्षा आज शिक्षा जो है एक स्तर हो गया है। बिजली मिल रही है हमको, सड़कें बनती जा रही हैं, जो भाजपा ने कहा। और हमारे आराध्य राम का मंदिर बनने जा रहा है, हम बहुत खुश हैं। मंदिर से ही खुश हैं कि विकास का भी काम करना है? हमारा नाम एडवोकेट अखिलेश मिश्रा है। आज योगी जी की सरकार में विकास की पूर्णतः गंगा ही बह रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चारों ओर सर्वत्र केवल विकास की गंगा ही बह रही है। मुद्दा पहले तो मैं शेर से शुरू करना चाहता हूं। काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के ये राष्ट्रवादी हैं लोग जिनके पास शब्द नहीं है विकास के नाम पर तर्क करने की। अभी लोगों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज बना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को निस्नाबूद करके, जिसमें गरीबों की दवा होती थी, शिक्षा पर अरुण सिंह जी बोल रहे थे, यहीं 10 कदम के दूरी पर गवर्नमेंट कॉलेज है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर प्राइवेट बच्चों से 300 रुपए फीस वसूली जा रही है। ये कौन सी नई शिक्षा नीति है जिसके आधार पर सरकारी विद्यालयों में 350 रुपए फीसें वसूली की जा रही है? प्रमोद साहिब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले यहाँ गुंडागर्दी का राज था, यहाँ जमीन का व्यवसाय होता था। यहाँ का जिला अध्यक्ष अरबपति हो गया समाजवादी पार्टी का, जमीनों का व्यापार करके। कहीं पिछड़ों को सुना नहीं जाता था, आए दिन गोली बारूद चलती थी। आज तो विकास की गंगा बह रही है। सुनील कुमार राव देवरिया से। भारतीय जनता पार्टी में विकास हुआ है। यहाँ सपा और बसपा ने चीनी मिल बेच दिया देवरिया की। यह चीनी का कटोरा देवरिया कहा जाता था। बसपा सरकार ने, सपा ने बंद किया चीनी मिल, बसपा ने बेच दिया। और ये भाजपा की सरकार है जिसमें यहाँ मेडिकल और चौड़ीकरण सड़कों की जांच की गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबको मिल रहा है, घर घर बिजली 24 घंटे पहुंच रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देवरिया में जगह जगह रोड बन रहे हैं, नालियों का काम हुआ है। और आने वाले चुनाव में जनता बता देगी कि विकास को क्या विकास होता है। उस विकास पे पुनः हम सरकार स्थापित करेंगे। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज बेघरों को घर मिला है। जहां शौचालय नहीं थे वहां शौचालय मिला है, जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं थे वहां प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हुआ है। ये विपक्ष क्या बात करेंगे, इन्होंने केवल बेचने का काम किया है। आज मोनोज्ञा जी देवरिया नगर में एबीपी न्यूज का जो आप कार्यक्रम लेकर आई, इसके लिए नगर मंडल देवरिया की तरफ से भारतीय जनता पार्टी आपका सादर अभिनंदन स्वागत करता है। और सब 1 मिनट रुक जाइए। मुद्दा बताएं सर। मुद्दा हमारे जो विपक्षी दल के लोग खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, ये लोग बता रहे हैं कि नगर में काम नहीं हुआ है। अभी 48 लाख रुपए की परियोजना मानी मोदी जी और योगी जी के नीति, 48 करोड़ की परियोजना आई है नगर में पानी निकासी के लिए। आज विकास का काम हो रहा है। हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे जो हैं माननीय सांसद जी, विधायक जी के सहयोग से जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है देवरिया मेडिकल कॉलेज में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विकास। पूरे प्रदेश से गुंडाराज खत्म हो गया है। आप पूर्वांचल की बात करती हैं तो खाद का कारखाना दिया गया, चीनी मिल दिया गया। साथ ही साथ अभी देवरिया में पहले कोरोना से लोग मरते थे, ऑक्सीजन के साथ आए तो 2 साल हुआ है सर। यहाँ पे मैं नगर पालिका से सभासद हूँ। यहाँ से
भाई साहब ने अभी बताया कि पूरा जलमग्न हो जाता है। 300 करोड़ की परियोजना गई हुई है, जिसमें 48 करोड़ के पहले फेज का काम शुरू हो गया। पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो धरातल पे काम को निकाल लिया, पेपर पे नहीं निकाल रही है। भाजपा की सरकार में सबसे अच्छे जो काम हुए हैं उसमें है कि देवरिया में 3.5 लाख लोगों को आवास मिला है। 5.5 मैं रामनाथ देवरिया बटोलिया से सभासद हूँ। 3 ITI कॉलेज बने हैं देवरिया में। मेरे रामनाथ देवरिया से बटोलिया से मैं सभासद हूँ नन्हे पासवान। मेरे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास से बहुत मकान बनी है, गरीब का बहुत कल्याण हुआ है। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे जनता से जुड़ी और जनता को यहाँ आवास, रहने के लिए घर दिया, राशन कार्ड दिया। मैम जो मुद्दा बताएं। मुफ्त राशन दिया क्या है? और इन लोग सोच मेरा रहे मुद्दा हैं कि ये जो काम हुआ है इस समय वर्तमान में हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देवरिया में बहुत। मैं ये इनसे पूछना चाहूँगा, ये लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इसी कोरोना काल में जब भारतीय जनता पार्टी तमाम संगठनों से जूझ रही थी तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग कहीं दूर दूर तक नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी एक शेर और सुनना चाहेंगे आपसे। मैडम एक मिनट, कल रात को मेरे सपने में कृष्ण भगवान आए थे। वो बोले कि अखिलेश यादव अगर कोरोना का वैक्सीन पहले लगवाया होता, अपने पार्टी के लोगों को लगवाया होता तो आज उत्तर प्रदेश बचा होता। उन्होंने कहा कि मथुरा में मैं दबा हुआ हूँ, मेरे ऊपर मंदिर बनवाए सारे यादव मिलकर। ये मैं समाजवादी मित्रों जो हल्ला कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया की चीनी मिल मुलायम सिंह यादव ने बंद किया। जहाँ आप खड़े हैं, यदि विकास हुआ होता तो ये पूरा जलमग्न था, पूरा पानी में डूब गया था। और इस शहर में शिक्षा के नाम पे बोल नहीं सकते, महंगाई के नाम पे बोल नहीं सकते, भ्रष्टाचार के नाम पे बोल नहीं सकते। आज लूट हत्या बलात्कार बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में है और भाजपा जाएगी, इसलिए कि केवल लूटने काम किया ये तो नहीं करते हैं, ये हत्या लूट बलात्कार। जनता ने इनको नकार दिया है पूर्णतः। समाजवादी पार्टी को पूर्णतः जनता ने नकार दिया है। ये लोग अब कोई काम मुनाफियाजी नहीं हुआ है। सपा सरकार में गुंडाई हुई है, थानों की दलाली हुई है और मोदी के लोगों का एक ही कहना है कि इस इलाके में तो विकास हुआ है, लेकिन आवाज मतभेद पर की जाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और संजीत शाही के साथ लोईवाल, देवरिया, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।